सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अमेरिका भारत के व्यापारिक समझौते पर बोले अखिलेश, व्यापार ऐसा लाएं जिससे लोगों की खुशहाली हो, अपना बाजार अमेरिका को ना दे दें। पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ी, अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ का लाभ मिलेगा। 50 से 55 करोड़ श्रद्धालु के आने से लाभ मिला। बजट से महाकुंभ ही नहीं, प्रयागराज का कायाकल्प हुआ है। 15,000 करोड़ के खर्च से 3 लाख करोड़ का लाभ। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिला है। पर्यटन, व्यापार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है। वैश्विक स्तर पर यूपी की आर्थिक ताकत में इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ बोले, नितिन गडकरी हमें कुछ देने के लिए आए हैं। यूपी के विकास में नितिन गडकरी का अहम योगदान। सीएम योगी का यूपी के विकास में बड़ा योगदान है। मैंने जो भी काम बोला गडकरी जी ने पूरा किया। उत्तर प्रदेश के लिए सर्वेक्षण किया गया था। विश्व की सर्वाधिक महंगी जमीनों में लखनऊ का नाम। तेजी के साथ सरकार काम कर रही है। सरकार की ओर से बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। पॉलिटेक्निक मुंशीपुलिया 4 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण। 2 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया। 170 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है फ्लाईओवर। इंदिरा नगर खुर्रम नगर फ्लाईओवर का भी लोकार्पण। 270 करोड़ लागत से 3 किलोमीटर लंबा बनाया गया है फ्लाईओवर। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के अनुसार 17-18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सीएम किसे बनाया जाएगा, इसे लेकर अभी सहमति नहीं। 48 विधायकों में से 9 नाम सिलेक्ट किए गए हैं। इनमें सीएम से लेकर मंत्री तक के दावेदार शामिल हैं। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा 2 से 3 दिन में केस लिस्ट होगा। असम में रणवीर सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ रणवीर की तरफ से पेश। मोहल्ला क्लिनिक का कायाकल्प करेगी केंद्र सरकार। पहले जांच फिर रिमॉडलिंग के बाद सेवाएं जारी रहेंगी। मोहल्ला क्लिनिक का नाम अर्बन आरोग्य मंदिर किया जा सकता है। विज्ञान भवन में हुई थी बजट में मिले स्वास्थ्य बजट पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। पीएम मोदी ने कहा, एलन मस्क के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वाशिंगटन डीसी में हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें अंतरिक्ष, गतिशीलता, औद्योगिक जैसे मुद्दे शामिल हैं। विधानसभा सत्र से पहले सपा विधानमंडल दल की बैठक। पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। 18 फरवरी से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। 17 फरवरी को भी सभी विधायक, विधान परिषद सदस्यों को बुलाया गया है। सपा प्रमुख की अध्यक्षता में मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य बोले, लखनऊ में विकास का काम लगातार हो रहा है। फिर 2 फ्लाईओवर की सौगात मिली है। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। गडकरी बोले, अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा का कार्य हो रहा है। मथुरा में भी कोसी परिक्रमा का कार्य हो रहा है। यूपी में हाईवे और ओवरब्रिज बन रहे हैं। कई घंटों की दूरी कुछ घंटे में पूरी हो सकेगी। लखनऊ में रिंग रोड पर एयरबस चलाकर मैं दूंगा। आज उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश नहीं रहा है। महाकुंभ को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ में जो मरे उनकी सूची देनी चाहिए। कुंभ में इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो परेशानी नहीं होती। लोगों की जान गई है, जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार मृत्यु की जानकारी छिपा रही है। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज। महाकुंभ पर दिए गए विवादित बयान पर केस दर्ज। शादियाबाद थाने में अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने दर्ज कराया केस। देव प्रकाश सिंह ने अफजाल अंसारी पर केस दर्ज कराया। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ की चेतावनी दी है। ट्रंप बोले, रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका को फायदा। चीन में टैरिफ बहुत ज्यादा है, जो जैसा टैरिफ लगाएगा वैसा हम भी लगाएंगे। भारत में दूसरे देशों की तुलना में अधिक टैरिफ। भारत टैरिफ लगाने में सबसे ऊपर है।
वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। मोदी ने ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी बोले, मानव तस्करी को तंत्र से हमारी लड़ाई है। जो भारतीय होंगे उन्हें वापस लाएंगे भारत। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन जरूरी। नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प। भारत के साथ संबंधों को ट्रंप ने जीवंत बनाया। ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा। आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं। दोनों देश सीमा पार आतंक के खिलाफ हैं। महाकुंभ को बदनाम करने वालों पर पुलिस सख्त। 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भ्रामक और फर्जी वीडियो से फैला रहे थे अफवाह। मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताया गया। 5 इंस्टाग्राम, 1 एक्स और 1 यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई। 7 फेसबुक और 8 एक्स अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर रख रही कड़ी नजर। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, कल राज्यसभा में बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था, मैंने सदन को भ्रमित करने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आप भाजपा की बी टीम है। भाजपा के सहयोग में आप खड़ी रहती है। जनता अब समझ चुकी है, दिल्ली में ए टीम ने बी टीम को हराया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार ये भारत टैक्स की पहली वर्षगांठ है और पहली वर्षगांठ में ही भारत टैक्स दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। हम पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी में सबसे आगे हैं। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, दिल्ली देश की राजधानी है। प्रधानमंत्री पूरी शक्ति झोंक देंगे। आपको दिल्ली सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक के बाद ही रिजल्ट दिखाई देगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर कहा, जब केंद्र विपक्ष के मुद्दों को दरकिनार करेगा तो सदन नहीं चलेगा। जेपीसी में जो मुद्दे सामने आए वो मुद्दे ही गायब कर दिए गए। ऐसा नहीं चलेगा, विरोध होगा। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया है, जिसका अर्थ ये है कि राज्य की विधानसभा को भविष्य में किसी भी समय बहाल किया जा सकता है, जब भारत के राष्ट्रपति राज्य की परिस्थिति के आधार पर उचित समझे।